सोंठ के लड्डू खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग भी बनाइए ऐसे और अपने घर में सबको खिलाइए, खाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा। आज हम गुड़ और सोंठ के लड्डू बनाएंगे, ड्राई फ्रूट कुछ डाल के। तो ये आधी कटोरी नारियल कट करके रखे हैं, बादाम आधी कटोरी से थोड़ा सा कम काजू है, और ये 1.5 कटोरी छुहारा को कट किए हैं। मिक्सर में इसको थोड़ा हम दरदरा पीस लेते हैं। 4 चम्मच पोस्ता के दाना भुना हुआ है, 2 चम्मच अजवाइन भुना हुआ है। ये सब मिक्सर में हम मोटा मोटा ड्राई फ्रूट को हम पीस लेते हैं। काजू, बादाम, छुहारा, गरी सब जो दिखाए हैं उसी को हम मिक्सर में मोटा मोटा पीस लिए हैं। अजवाइन और पोस्ता के दाना को भी इसी में पीस लिए हैं। अब 2-3 चम्मच देसी घी डाल के 2 मिनट तक हम भून लेते हैं। ये गेहूं का आटा है, हमने भून लिया है। इतना भूना है इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है जब भून जाता है। जैसे पंजीरी के लिए आटा हम भूनते हैं वैसे ही हमें भूनना रहता है। आटा इस तरह से था, भून के ऐसे हुआ है। और इसी कटोरी से खूब भर के 2 कटोरी आटा हम लिए हैं। आटा की जगह आप अलसी भी ले सकते हैं। आटे के लड्डू भी बहुत अच्छा लगता है सोंठ डाल के। 50 ग्राम मखाना को हमने भून के पीस लिया है, हल्का सा भून के पीस लिए हैं। और ये सोंठ है 70 ग्राम तक होगा। 50 ग्राम हल्दी है, और ये गोंद है 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा हमने भून के पीस के रखा है। तो इसको भी हम 2-3 चम्मच घी डाल के देसी और कढ़ाई में भून लेते हैं। ये गेहूं के आटे में सब भूनते जाएंगे और मिलाएंगे। सबसे पहले हम इनको भून लेते हैं, छुहारा, बादाम, काजू को। घी में हम 2 चम्मच चिरौंजी है, 2 चम्मच तक किशमिश है, इसको भी हम भून लेंगे। गुड़ हमारा 3 पाव के आसपास हमारा गुड़ है, और गुड़ को हमने चक्कू से ऐसे बारीक बारीक कट किया है। और जब भून के सब हम मिलाएंगे तो गुड़ में मिला के फिर लड्डू बनाएंगे। तो सबसे पहले सब जितना दिखाए हैं हम भून लेते हैं। किशमिश फूल गया, फूलने के बाद हम कढ़ाई से निकाल लिए। अब इसको भून लेते हैं 2 मिनट। घी हमारा गरम है, इसको आटे में डाल देते हैं। हमने 2 मिनट भून के निकाल लिया, घी डाल के भून के निकाल लिया है। 2 चम्मच भर के घी डाले हैं। सोंठ, हल्दी और मखाना जो पीस के रखे थे, गैस अभी बंद किए हैं। अब हम भून लेते हैं इनको 2-3 मिनट धीमी आंच में, नहीं जल जाएगा। हमने हल्दी, सोंठ, मखाना सब भून लिया है। इसमें से खूब अच्छी खुशबू भी आ रही थी, और 3 मिनट लगा हमें भूनने में। धीमी आंच में हम भूने हैं। सोंठ के लड्डू बनाने के लिए इसी गुड़ में ये हल्दी, सोंठ और ये मेवा और आटा, चिरौंजी, किशमिश सब इसी गुड़ में हम मिलाएंगे। तो बर्तन तो छोटा पड़ रहा है, तो हम मिला लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जितना ड्राई फ्रूट और हल्दी, सोंठ सब दिखाए थे
हम पूरे आटे में सब मिला लिए। मिलाने के बाद ड्राई फ्रूट वगैरह मिलाने के बाद आधा हम इस थाली में रख दिए, आधा इस परात में है, आधा गुड़ उसमें डाले हैं, आधा इसमें डाले हैं। अब हम मिला लेते हैं। दोनों में हम खूब अच्छे से मिला लिए। फिर बाद में इस भगोने में डाल के भी हम अच्छे से मिला के परात और थाली में रखे हैं। अब बीच में गड्ढा करेंगे और देसी घी डालेंगे, इतना डालेंगे देसी घी जितने में लड्डू बन जाए। तो अब हम घी डाल के और लड्डू बना लेते हैं। गुड़ कम लग रहा था, मीठा आप अपने मन पसंद डालिए। ज़्यादा मीठा खाना है तो थोड़ा सा गुड़ की मात्रा और बढ़ा दें और कम भी कर सकते हैं। तो इसमें 2 भेली गुड़ और पड़ा है, एक इसमें डाले हैं, एक इसमें कट करके हम मिला लिए हैं। अब घी डाल के हम बांध लेते हैं लड्डू। सोंठ के लड्डू हमारे सब बन गए हैं और इतना घी बचा है, आधा किलो घी में इतना घी बचा है। इस तरह से सोंठ के लड्डू बनते हैं। हमारे सोंठ के लड्डू बनके तैयार हो गए और आप लोग भी ऐसे बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए, खाइए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा।